रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले उस रसूल की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करें। वो रसूल जो हुस्न व जमाल का बदर कामिल है, वो आका जिसकी ज़ात फतूद सिफ़ात है, वो मौला जिसके दस्ते करम में हयाते आलम की नब्ज़ मुसलसल है, वो रहीम जिसका दिल रहमो करम का खजीना है, वो करीम जिसकी गुलामी दारैन में कामयाबी की जमानत है। आओ उस रसूल की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करें जिसको खुदा ने कहीं पर मुद्दस्सिर फरमाया तो कहीं पर मुज़म्मिल फरमाया तो कहीं पर या अय्युहन नबिय्यु फरमाया तो कहीं पर या अय्युहर रसूल फरमाया। आइए हम और आप आवाज से आवाज मिलाकर गुंबदे खिजरा की जानिब लौ लगाकर झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आपने मुझसे पेशतर बड़े अच्छे लबो लहजे में शायर अहले सुन्नत शान अरब से बड़े अच्छे अंदाज में नातिया कलाम आपने समात फरमाया। और आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर पूरे भारत में नातिया कलाम के जरिए धूम मचाने वाला वो शायर जिसकी उम्र कम है मगर रसूल की नात के जरिए आज हर सुन्नी मुसलमान के सीने में धड़क रहा है, उसको भी आपको समात फरमाना है। और मेरे बाद में आपको एक बहुत बेहतरीन खिताब मुफ्ती गुलाम बरकाती साहब का आपको बड़े अनोखे और निराले अंदाज में खिताब समात फरमाना है। आइए एक बार और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, लोगों मेरा ये सीना है, इसे चाक कर दो, इसमें एक दिल निकलेगा, उसके फिर दो टुकड़े कर दो तो उस पे एक पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह तो दूसरे पे लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना नबी का इश्क था आला हजरत के सीने में। वही आला हजरत बरेली की सरजमीन पर टूटी हुई चटाई पर बैठकर नबी की जानिब लौ लगाकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपकी तारीफ लिखना चाहता हूँ मगर समझ में नहीं आता। आका मैं इब्तिदा करूं तो कहां से करूं, शुरुआत करूं तो कहां से करूं। अल्लाह ने जमीन बनाई तो आपके सदके में, आसमान बनाया तो आपके सदके में,
कायनात बनाई तो आपके सदके में। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा बस इतना कहेगा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक, सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, कलीमो नजी, मसीहो सफी, खलीलो रजी, रसूलो नबी, अतीको वसी, गनीयो अली, सना की ज़बा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, सबा वो चले, वो बाग फले, वो फूल खिले, के दिन हो भले, लिवा के तले, सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे। नारी तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत, नारी तकबीर, नारी रिसालत। आला हजरत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। ये आला हजरत का इश्क बोल रहा है। और आज बिलासपुर की सरजमीन पर हर सुन्नी मुसलमान का इश्क बोल रहा है। और बोले भी क्यों ना, बोले भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, जब दो आदमी एक जिन्स के मिलते हैं तो आपस में वही बात करते हैं। मतलब क्या, जब दो किसान मिलते हैं तो किसानी की बात करते हैं, जब दो बिजनेसमैन मिलते हैं तो आपस में बिजनेस की बात करते हैं, जब दो व्यापारी मिलते हैं तो व्यापार की बात करते हैं, जब दो लोहार मिलते हैं तो लोहे की बात करते हैं, और जब दो आशिके रसूल मिले तो अपने नबी की बात करते हैं। यार चल के बोलो सुभान अल्लाह। तो अपने नबी की बात, अगर कोई किसान से जलता हो तो उसके जलने से कोई किसान अपनी किसानी को बंद करता है? नहीं। लोहार से कोई जलता हो तो उसके जलने से क्या वो अपना कारोबार बंद करेगा? नहीं। बिजनेसमैन से कोई जलता हो तो उसके जलने से बिजनेसमैन अपना बिजनेस बंद नहीं करता। ऐसे ही अगर कोई नबी के मिलाद से जलता हो तो उसके जलने से हम अपने नबी का मिलाद बंद नहीं करते हैं, बल्कि दिन दुना रात चौगुनी तरक्की पर करते जाते हैं और जमाने को बता देते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये शादी के मौके पर हमारे यासीन भाई के, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल फरमाए। अब कुछ लोगों ने सोचा होगा, यार कहा मौलाना को बुला लिया, झंझट में पड़ गए, कम से कम कुछ नाच गाना होता अच्छा रहता। शादी के मौके पर ये मिलाद खानी जलसे मौलाना को बुलाना ये हमारी समझ में नहीं आता। कुछ लोगों के ये विचार होते हैं, मगर उन्हें क्या मालूम कि जो सांस यादे इलाही में गुजर जाए वही कामयाब होती है। आओ मैं तुम्हें बताऊं मेरे प्यारो, शादी करना तो सुन्नत है ना मेरे रसूल की, ये मिलाद मनाना भी तो सुन्नत है। और इसमें जो पैसा लगा दिया ये फजूल खर्ची नहीं है, बल्कि जन्नत में जाने का टिकट है। जन्नत के नाम से तो मुसलमान के मुंह में पानी आता है। जन्नत तो चाहता मगर नेक अमल करना नहीं चाहता है मुसलमान। तो इन जलसों में पैसा लगाना फजूल खर्ची नहीं, बल्कि जन्नत में जाने का टिकट है। तुम कहो मौलाना साहब वो कैसे है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी अंजुमन में बैठे हैं, नबी का मिलाद मना रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मन अनफका दिरहमन अला क़िरतिन नबी जी मौलिदिन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। या रसूल अल्लाह, जिसने आपके मिलाद के लिए एक दिरहम को खर्च कर दिया, काना रफीकी फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ। अब कुछ लोग ऐसे भी बैठे थे जिनके पास में पैसा नहीं था, वो लोग सोच रहे थे होंगे कहीं पैसे वाले ही जन्नत में जाएंगे, कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे। तो हजरत अली मुश्किल कुशा खड़े हो गए
अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मन अज़्ज़मा मौलिदुन नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना सायन ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान यदखुलुल जन्नता बिगैरि हिसाब। या रसूल अल्लाह जिसने आपके मिलाद की ताज़ीम कर ली, जो बताया जाए उस पे अमल कर ले, बताने की कोशिश करे, अदब से बैठ जाए। या रसूल अल्लाह यदखुलुल जन्नता बिगैरि हिसाब, जन्नत के अंदर बगैर हिसाबो किताब के जाएगा। और जब आला हजरत की नजर नबी के आशिकों पर पड़ी तो कहने लगे या रसूल अल्लाह वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या बोल चुका है अपना हाथ ही खाली। सुभान अल्लाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। अपना तो हाथ ही खाली है, जन्नत तो लुट रही है, लेने वाले भी तो हो, मगर ना हम तो भंगड़ा करेंगे, हम तो डीजे पे ठुमके लगाएंगे। ये आजकल का विचार है, ये लोगों की सोच बन गई। मगर मेरे प्यारो ये सोच तुम्हारी दुनिया तक महदूद है, मगर जब नीचे वाला मंजर देखोगे तो बड़ा खतरनाक है। और इससे भी खतरनाक मंजर वो है, समझ रहे हो मेरी बात को, वो कयामत का मंजर। यहाँ तो कुछ नहीं है, अम्मा ने पकाई, अब्बा ने कमा कर ले आया, अम्मा ने तब करी, लौंडा खा गया। यहाँ तो कुछ नहीं है मेरे प्यारो। असली हकीकत तो तुम्हारी कब्र में खुलेगी। जो कहते हैं ना डीजे लगा लो, ठुमके लगा लो, उनकी हकीकत नीचे खुलेगी या मैदान महशर में खुलेगी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते ला तज़ूलु कदम इब्ने आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बी हत्ता युसअलु अन खम्सिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सामने खड़ा कर देगा इब्ने आदम को, पांव न हटने देगा जब तक 5 चीजों के बारे में रब पूछ न लेगा। 5 चीजों के बारे में रब पूछेगा तुमसे, अन उमूरिही फीमा फनाहु, बताओ तुमने अपनी उम्रों में क्या किया। अब तुम अपनी उम्रों को बायोडाटा दोगे, क्या किया था उम्र में। बाइकें चलाई थी, अजान लग रही थी तो मोबाइलों में फेसबुक व्हाट्सएप चलाई थी। अच्छा, और जो गहरी गहरी बातें वो छुपाओगे तुम। भाई मिसाल के तौर पर मैं अभी आपसे मैं किसी आदमी को खड़ा करके पूछूं, भाई बताओ कि शराब पीते हो, तो क्या कहेगा, हजरत ये जगह मिली थी, शर्मिंदा करने के लिए अकेले में पूछ लेते। 4 आदमी को रुस्वा कर रहे हो। अगर पीता भी होगा, डकारता भी होगा पूरी की पूरी बोतलें, तो क्या कहेगा, मैं तो नहीं पीता हूं, तुमने कोई देखा है मुझे, छुपाएगा। तो ऐसे जब रब तुमसे पूछेगा नूर ही फीमा फनाहु, बता तूने अपनी उम्र में क्या किया, तो तुम छुपाओगे। हो सकता छुपाओ, मगर उससे कैसे छुपाओगे। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, जिससे न जमीन में कुछ छुपा न आसमान में कुछ छुपा, उस रब से कैसे छुपाओगे। वलहु मा सकना फिल लैलि वन नहार, जो कुछ जमीन और आसमान में साकिन है सब उसी रब का तो है, उस रब से कैसे छुपाओगे। अब तुम सोचोगे ना चचा से छुपा लिया था, अम्मा से छुपा लिया था, यहाँ क्या कर रहे हैं। अब तुम अपनी जबान से कुछ और कुछ बोलना चाहोगे तो अल्लाह तुम्हारी ये हकीकी जबान में ताला लगा देगा, बोल, तो ये तुम्हारे हाथ बोलेंगे, ये तुम्हारे पांव बोलेंगे। जो तुमने नेक अमल किया होगा वो भी बोलेगा, जो बद अमल किया होगा वो भी बोलेगा। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। दिखा दिया जाएगा जर्रा जर्रा जो तुम दुनिया में करके गए हो। ये शादियों के मौके पर तुम ये समझ रहे हो ना डीजे चल गए, बहुत अच्छी बात है। अरे ये महफिलें सजाना भी नबी की सुन्नत है। अल्लाह खैर करे इन सुन्नी मुसलमानों पे, अल्लाह अपना रहम करे। इन्होंने शादियों के मौके पर ऐसी ऐसी रस्में चला दी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अपनी पनाह में रखे इन मुसलमानों को। अब तो लड़के से कह रहे हैं कि सीधे हाथ पे मेहंदी लगा ले और इतनी छोटी वाली उंगली पे थोड़ी सी मेहंदी लगा ले, काम हो जाएगा। उलमा की जिम्मेदारी में मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा, दिखा दो कोई किताब ऐसी जिसमें लिखा हो कि मेहंदी लगाना जायज है मर्द के लिए, दिखा दो।
अरे बुखारी हम पढ़े, मिशकात हम पढ़े, इब्ने माजा हम पढ़े, मुस्लिम हम पढ़े, तुमने कौन सी ऐसी किताब पढ़ ली जिसमें लिखा के मेहंदी लगाना चाहिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखा है। और ये आजकल ये दस्तूर बना लिया कि भाभी सुरमा लगाएगी देवर की आंख में। कहाँ लिखा दिखाओ हमें। अब भाभी ने ना लगाया तो भाभी का मुंह इतना मोटा हो गया, भूल गए मेरा कोई हक नहीं है तो तेरा हक सिर्फ सुरमा लगाने का रह गया। भाभी ले आई लड्डू, दे दिया देवर के मुंह में, ले खा। इधर से आई सहेली, बाल फैले हुए नौजवान लड़के भीड़ लगाए हुए खड़े। तुमने लड़कियों की नुमाइश लगा दी है, तुमने रुस्वा किया इस्लाम को, तुमने खेल और तमाशा बनाया है इस्लाम को, तुमने इस दीन की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। इस शादियों के मौके पर क्या है ये? जवान जवान बेटियों को लाए, दूल्हा के मुंह में लड्डू, ले खा, बर्फी खा, रसगुल्ला खा, सब कुछ खा, इसे खिला। अल्लाह ताला तुझे कल जहन्नम में आग के अंगारे भी तो तुझे खिला। क्या लिखा दिखाओ हमें, किसी किताब में लिखा हो। अब वो कहे सलामी है। अरे कहाँ है सलामी? कहीं लिखी है सलामी? सलामी है। अरे सलाम करना है, ये थोड़ी के नुमाइश लगा दी, लड़के को बीच में बिठा दिया, कटोरा हाथ में दे दिया, जैसे साली आई उसने लड्डू दे दिया, उसने अल्लाह एक एक चीज पूछ लेगा तुमसे। हंस के मेरे जुमलों को ना टालो, अल्लाह तुमसे पूछ लेगा, नुमूर ही फीमा फनाहू, बताओ तुमने अपनी उम्रों में क्या किया। तब कहिए लड्डू खिलाए थे, गिफ्ट ही दिए थे, कुछ ना करा था हमने। फिर दूसरी चीज रब तुमसे पूछेगा, वो अन शबाबी ही फीमा बलाहू, बताओ तुमने अपनी जवानियों में क्या किया था। तो कह दियो दोस्त मान ही ना रहे थे। हमने पूछा था भाई डीजे क्यों लगाया था, हमने थोड़ी लगाया था, वो मामू ही नहीं मानने थे लड़के के, मान ही नहीं रहे थे। अल्लाह फरमाएगा अच्छा मामू नहीं मानने थे, अब हम नहीं मानेंगे, अब हम नहीं मानेंगे। तो इन बेहूदी रस्मों को कौन छोड़ेगा? ये नौजवान तबके के लड़के, कब सुधरोगे तुम? कब इस इस्लाम को तुम फरोख दोगे? ऐसे ही करोगे तुम। अरे तुम्हारी ये हकीकत रह गई कि मस्जिदों में आजान लगे और तुम गलियों में टहलते रहो। अरे वो नौजवान भी तो थे जिन्होंने दीन के लिए गर्दनें कटाई हैं। वो कोई लोहे के या प्लास्टिक के आदमी थे? तुम्हारी तरह तो इंसान थे वो भी। उन्होंने अपनी गर्दनें कटाई इस दीन के लिए, और तुमने इसी दीन को जो रसूल ने पत्थर खा खा के सरसब्ज किया था, आज तुमने इसी दीन को नीस्त तो नाबूद करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे प्यारों, मेरे नौजवानों, उस रब को भी मत भूलो। वो रब अगर गफूर रहीम है ना, तो कहार और जब्बार भी है। तो अल्लाह तुमसे एक एक चीज पूछ लेगा, वो अनशबाबिही फीमा अबलाहू, बताओ तुमने अपनी जवानियों में क्या किया। तो कह देना कि लिहाफ के अंदर लेट कर ये मोबाइल चलाए थे और कुछ नहीं किया था। ये अच्छा नेट चलाइए, अच्छा ये मोबाइल चले हैं, ना रात का पता ना दिन का पता। आने वाले वक्त में तो लोग ऐसा लगता कि खाना ही बंद कर देंगे, मोबाइल ही चलाएंगे, बस ये सब काम ऑनलाइन ही होगा। तो सुधर जाओ, आज नहीं मानोगे तो फिर कब मानोगे? और तुम ये सोचते हो कि मौलाना कितने आए कितने चले गए तुम जैसे। मेरे प्यारो, एक एक चीज याद आएगी तुम्हें, अभी याद नहीं आएगी। मैं पहले भी शायद बिलासपुर में आया था, तब भी मैंने साथ वो बात बोली थी, और आज कसीर तादाद में लोग जमा है, मैं फिर से वो बात बोल के जा रहा हूं। तुम्हें याद आएगी एक एक बात। कब? जब तुम लेटे होगे चारपाई पर, चार आदमी इधर चार आदमी इधर खड़े होंगे, फोन होते होंगे, चल रही है सांसें, चल रही है सांसें अभी इसकी। अच्छा, तो ऐसे आलम में तुम ये कहोगे अल्लाह तू छोड़ दे, एक बार छोड़ दे। मिसाल समझ ले, उसके बाद में आपकी पूरी बात समझ में है। मिसाल के तौर पर ये हमारे अल्लामा नईम मिसबाही साहब ये बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं, बच्चों सबक याद कर लो, बच्चों सबक याद कर लो। बच्चे नहीं मानते, मौलाना क्या बात है, ये तो कहते रहे ऐसे।
जब सुबह का वक्त होता है, हजरत कहते ला सुना सबक। अब ये बच्चा बैठा सबक सुनाने के लिए, अब इसके याद नहीं, इन्होंने कमची उठाई, 2 लगाई पीठ पे, तब बोला हजरत छोड़ दो, कल से पक्का सुनाऊंगा। बोले छोड़ दो कल से पक्का। तो बोले जब मैं कह रहा तो क्यों नहीं माना? तो बच्चा तब तक नहीं माना जब तक इसके चोट नहीं लगी थी। जब चोट लगी, दर्द हुआ, तब बोला, तब चीखा हजरत छोड़ दो कल से पक्का। तो ऐसे ही जब तुम चारपाई पे लेटे होगे, आज की डेट में तुम नहीं माना, ये तो कहते रहते हैं ये तो कितने आए कितने चले गए, ऐसे तो मेरे लोग समझाते रहे पढ़ लो नमाज। मगर याद रखो जब तुम चारपाई पर लेटे होगे, तुम्हारी हड्डी हड्डी दुख रही होगी, फरिश्तों की आमद और रफ्त होती होगी, तुम्हारी जान निकल रही होगी, ऐसे आलम में तुम याद करोगे और कहोगे काला इन्नी तुबतुल आन, ए अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह फरमाएगा वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीब। हम तौबा उनकी कबूल करते हैं जो जाने अनजाने में गुनाह कर ले, जो जाने अनजाने में गुनाह कर ले और फिर गलती की माफी मांगे, हम उसकी तौबा कबूल करते हैं। ये थोड़ी एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अब कह रहा, अब क्यों बोला कि दर्द हुआ, फरिश्तों ने मार पकड़ी, तब कहता काला इन्नी तुबतुलान, अल्लाह मैं तौबा करता हूं। अरे तौबा करनी थी तो पहले करता, क्या तूने मेरे नबी का फरमान ना सुना था? तुक़बलु तौबतुल अब्दी मा लम युग़रगिर। लोगों ये गरगर की आवाज पैदा होने से पहले पहले तौबा कर जाओ। पहले पहले तौबा करते तो नहीं माने, अब मान लिया। तो मेरे प्यारो वक्त है सुधरने का। एक एक आदमी को एहसास हो जाएगा तुम्हें, आज मान जाओ वक्त है, और नहीं मानोगे तो कल कयामत में तो मान जाओगे। आज नहीं माने तो कल मान जाओगे। एक मिसाल और उसके बाद में मैं आयत करीमा पढ़ूंगा ताकि आपकी मुकम्मल तौर पे बात समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर इस बिलासपुर की सरजमीन से कोई अच्छे नेक आदमी का, भले आदमी का बेटा कोई गलत काम कर ले और उसे पुलिस वाले पकड़ के ले जाए। आप पहुंचे मिलाई के लिए, प्रधान जी का बेटा गलत काम कर गया, चलो भाई मिलाई के लिए चलो। अब गए तो तुम क्या कहोगे? आपके जुमले क्या होंगे? ए बेवकूफ था तू, ये मालूम नहीं था कि गलत काम करेगा तो पकड़ा जाएगा, तुझे समझाया नहीं था किसी ने? अरे तू पढ़ा लिखा था, समझाया था ये लोगों ने, तो ये समझ में नहीं आई। तो ये जुमले तो होंगे तुम्हारे। ऐसे ही जब अल्लाह ताला कयामत के दिन लाइन लगाए हुए होगा जहन्नमियों की और जहन्नम में लोगों को डालता होगा, तो मालिक अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरोगा वहीं बैठे हैं। जब वो जहन्नम में गिरते हुए देख रहे हैं लोगों से, तो तुमसे कह रहे हैं सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। ए लोगों तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया था? तुमसे कह रहे हैं लोगों, क्या तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया था? तो वो कहेंगे कालू बला कद जाअना नज़ीर। हाँ हाँ आए तो थे डराने वाले। क्या कहेंगे? आए तो थे डराने वाले। कभी आदम ने समझाया, कभी मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने समझाया, कभी इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने समझाया, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह ने समझाया, कभी मूसा कलीमुल्लाह ने समझाया, कभी ईसा रूहुल्लाह ने समझाया, कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समझाया। उनके बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी समझाया, फारूक आज़म ने भी समझाया, उस्मान गनी ने भी समझाया, मौला अली ने भी समझाया, मूसा काज़िम ने भी समझाया, इमाम जाफर सादिक ने भी समझाया। उनके बाद में इमाम आज़म ने भी समझाया, इमाम मालिक ने भी समझाया, इमाम शाफई ने भी समझाया, इमाम हम्बल ने भी समझाया, गौसे आज़म ने भी समझाया, उनके बेटों ने भी समझाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने भी समझाया, ख्वाजा बख्तियार काकी ने भी समझाया, आला हजरत ने भी समझाया, उनके बेटे मुफ्ती आज़म हिंद ने भी समझाया, ताजुश शरिया ने भी समझाया। तो तुम भी कहोगे हाँ हाँ आए तो थे रुद्रपुर से समझाने वाले मौलाना। तो फरिश्ता कहेगा जब आए थे समझाने तो माना क्यों नहीं?
तो तुम कहोगे फकज़्ज़बना, हम तो ये समझ रहे ये झूठ बोल रहे हैं। क्या कहोगे? ये कहोगे ये तुम्हारी सोच कुरान बयान कर रहा है, मैं अपनी तरफ से एक जुमला नहीं बोल रहा हूं, कुरान के अंदर लिखा है फकज़्ज़बना। कहोगे हम तो झूठ समझ रहे थे मौलाना की बात है। वो कैसे? मौलाना साहब ये कह रहे थे कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो घर बर्बाद हो जाएंगे, खैर बरकत नहीं होगी। हमने तो जुम्मा की तो छोड़ो, ईद तक की नहीं पढ़ी और हम तो गरीब थे अमीर हो गए। अरे मौलाना साहब कितने आदमी मैंने ऐसे देखे जो शराब पी रहे अमीर है, उनका तो कुछ नहीं हुआ। तो तुम तो ये समझ रहे हो कि मौलाना साहब या तो झूठे हैं माज़अल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह का कलाम झूठा है। तुम तो ये कह रहे थे फकज़्ज़बना, हम तो ये समझ रहे हैं झूठ बोलना। सच तो तुम तब समझते नमाज छोड़ते टांग टूट जाती। बोले ओ नमाज नहीं छोड़ेंगे, क्यों? टांगे टूट रही। एक रोजा छोड़ देते एक आंख फूट जाती। बोले ओ रोजा नहीं छोड़ेंगे भैया, आंखें फूट रही हैं। तब तुम रोजा रखते। जब तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं तो तुम यही तो कहोगे फकज़्ज़बना, हम तो समझ रहे ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों? वक़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर। अगर अल्लाह के यहाँ अज़ाब होता तो नाज़िल होता। तुम तो ये समझ रहे हो कुछ हुआ ही नहीं। मगर याद रखो मेरे प्यारो, ये मत समझना कि कुछ हुआ नहीं। ये मेरे नबी का सदका है जो बचे हुए हो। और ये क्या ये कम बड़ा अजाब है जो तुम पे गैर मुसल्लत हो गए? अरे जो जूतियों में बैठने वाली आज सिरों पे बैठी है, ये क्या कम बड़ा अजाब समझ रहे हो तुम इसको? यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अजाब है। आज तुम ऐसे हो 32 दांतों के बीच में जैसे जबान होती है, तो यह क्या कम बड़ा अजाब है? आज नहीं मानो तो कल कहोगे वक़ुल्ना, आय अल्लाह क्या करे आए हम, ए अल्लाह अब तू छोड़ दे। जो कब्रों में लेटे ना, कब्रों में अगर अल्लाह उन्हें तौफीक दे दे, अगर तुम्हें तौफीक मिल जाए कि इनसे पूछ ले, तो वो कब्र वाले यही कहेंगे कि एक बार अगर मोहलत मिल जाए तो ये पेशानी सजदे में पड़ी होगी, उठाएंगे नहीं सर, कयामत आ जाएगी। उनसे उनके हालात पूछो। तो तुम आज नहीं मानोगे तो कब मानोगे? तो अल्लाह तुमसे पूछ लेगा तुम्हारी उम्रों के बारे में, बताओ तुमने अपनी उम्रों में क्या किया। पूछ लेगा तुम्हारी जवानियों के बारे में, बताओ तुमने अपनी जवानियों में क्या किया। जल्द से जल्द में अपनी तकरीर को समेटने की कोशिश। तीसरी चीज रब तुमसे पूछेगा माल के बारे में, बता तुमने ये माल कहां से कमाया। मालहू मिन ऐन इक्तसबहू, बता तूने ये माल कहां से कमाया। आजकल है क्या? कमा नहीं है, जायज हो नाजायज हो, पेट भर जाए, गरीब का गला कट जाए, पेट भर जाए, भाई भाई को नहीं छोड़ रहा, मिल जाए, जायज हो नाजायज हो, ये भर जाए किसी सूरत से। हर इंसान ये सोच रहा, मगर याद रखना ये कहीं भरा ही नहीं आज तक किसी का जो तुम्हारा भरेगा। ये तो सिर्फ खाक से भरा है और सबका खाक से भरेगा। अल्लाह ताला ये भी पूछेगा बता तूने माल कहां से कमाया, वह फीमा अनफकहू, और चौथी चीज रब तुमसे पूछेगा बता तूने इसे खर्च कहां किया। तब तुम क्या कहोगे? धुओं में उड़ा दिया पैसा, मदरसों को दिया ही नहीं, मौलाना चीखते रहे, मांगते रहे चंदा। ना ना, मस्जिदें वीरान पड़ी रही, सफेद टूटी हुई लोटे टूटे हुए पड़े रहे। गए मस्जिद में तो 5 रुपए का सिक्का डालता, वो भी ऊपर से खट से आवाज आती, यानी पूरे सबका आदमी देखने के हाँ 5 का सिक्का गिरा है इसके अंदर। ये तो कंडीशन है आज मुसलमानों की। वैसे पूछो यार क्या बताएं, 500 के नोट की कोई औकात ही नहीं है। मार्केट जाओ, एक सामान लो 500 का नोट, ये कहता है इंसान आज का। तो 500 की नोट की औकात तुझे मार्केट में नहीं दिखती है, 10 के नोट की औकात तुझे मस्जिद के अंदर दिखती है। रब तुमसे ये भी तो पूछेगा कि धुओं में तूने पैसा उड़ाया, शराबों में तूने पैसा उड़ाया, जुओं में तूने पैसा उड़ाया, मस्जिद में क्यों नहीं डाला। अल्लाह ये भी तो पूछेगा। गरीब तेरे मोहल्ले के ऐसे ही बच्चे फिरते रहे नंगे पांव नंगे कपड़ों के, और तू ऐसे ही देखता रहा। वफीमा अनफकहू, बता तूने उस पैसे का क्या किया। तो कयामत में तुम्हें याद आएगा वो माल, मा अगना अन्नी मालिया, अल्लाह वो मेरा माल कहां गया। कौन सा माल? अल्लज़ी जमा मालहू व अद्ददा, जो हम गिन गिन के रखते थे।
जो गड्डियां बना बना के रखते थे, हाय वो माल कहाँ गया, हलाका अन्नी सुल्तानिया, हाय मेरी वो हुकूमत कहाँ गई। अल्लाह फरमाएगा घबरा क्यों रहा है, तेरी सारी हुकूमतें सारे पैसे बिल्कुल संभाल के रखे, हम तुझे देंगे तेरे पैसे, जो तूने मस्जिद में डालने से मुंह मोड़ा था, तेरी वो दौलत जमा की है हमने। तो अल्लाह ताला कहा है, अल्लाह फरमाएगा फखुज़ूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, तपा दो जहन्नम में इसकी वो दौलत और लगा दो सीने पे दाग और डाल दो जहन्नम के अंदर। तो डाल दिए जाएंगे वो जहन्नम में तपा के, तुम्हें वो तुम्हारी दौलतों के तौक डाल बना के तुम्हारे गलों में डाल के तुम्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। तो मेरे प्यारो, इस माल को भी खर्च करो तो राह खुदा में, राह खुदा में खर्च करो तो ये मिल जाएगा। और तुमने अगर ये गड्डियां बना बना के जेब में रख लिया, बैंकों में रख लिया, तो देखो जब तक आंख खुली है सब अपना है, गाड़ी भी अपनी है, बंगला भी अपना है, जमीन भी अपनी है, बीवी भी अपनी है, माँ भी अपनी है, भैया भी अपना है, आंख बंद हो गई सब पराया। जब तक आंख खुली है सब अपना है, अब बंद हो गई सब पराया, कुछ भी नहीं है, कुछ है बताओ, कुछ भी नहीं, सब पराया हो गया उसी टाइम। बल्कि मरने के तो तुरंत बाद टाइटल भी बदल जाता। जब तक हजरत सामने बैठे तो हजरत हैं, अभी निकल गई रूह तो मैयत हो गया, जनाजा हो गया, ये हजरत नहीं है, फिर ये हट जाओ, जनाजा जाने दो। अरे जनाजा तैयार हो गया, नहीं हुआ, गुस्ल दे दिया, तो टाइटल तो सांस निकलते ही बदल जाता है। 10 मिनट लोग घर में नहीं रोकेंगे तुम्हें। तो मेरे प्यारो, कौन सी जिंदगी जी रहे हो तुम, कहां पर खुले बंधे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? सोच रहे हो पता नहीं जो होगा तो देखा जाएगा। अरे अच्छे अच्छे टक्कर ना रोक पाए वहां की, तो तुम और हम क्या रोकेंगे? तो सुधरने का वक्त है। ये बड़ी कड़वी कड़वी लगती होंगी तुम्हें, क्योंकि जलसों का मकसद ही इस्लाह है। और मैं हकीकत तुम्हें बात बता दूं, सच्ची बात बोल के जा रहा हूं, जो मेरे दिल पे गुजरती मैं वो कह के जाता हूं। मैं आजकल ये नातिया मुशायरे भी जो चल रहा है ना, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये नातिया मुशायरे भी कि अरे जिससे कौम की इस्लाह हो नहीं, जलसों से फायदा क्या है? जलसे वही कामयाब है जिससे कौम की इस्लाह हो। आपने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं जायका दूं तुम्हें तकरीर का, मैं चुटकुल्ले सुनाऊं तुम्हें, हा 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 हो जाए बस काम हो गया। मेरा मकसद है दीन की तबलीग करना। तुम में से इतने लोगों में से अगर किसी ने मेरी बात पे अमल कर लिया तो वही मेरे लिए दरिया निजात है, बाकी कुछ नहीं है। चुटकुल्ले सुना दिए तकरीरों में लो और हा 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 वो कर दी, काम खत्म हो गया, वो हमारी समझ में नहीं आता है। तो अल्लाह के लिए जो भी यहाँ मिंबर पे आए वो ऐसी बातें बता के जाए ताकि जिससे कौम की इस्लाह हो। तो ये कौम सुधरेगी। सिर्फ आए मुर्गे खाए जेबों में पैसे रखे चलेगा, उससे कौम की इस्लाह नहीं होगी। तो हमारी भी कमी है, हम भी अपनी कमी को सुधारे, तुम भी अपनी कमी को सुधारो। ये आज तकरीरें असर क्यों नहीं कर रही है लोगों की? मैं रात भर चीखता रहूं, तुम्हारे दिलों पे तकरीर असर नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही? वजह क्या है इसकी? एक मिसाल ले लो। मिसाल के तौर पर मैंने साथ पहले भी बताया हो, फिर बता के जा रहा हूं। एक पेंटर साहब को बुलाओ और उनसे कहो कि साहब ये ग्रिल है हमारी, इस पे पेंट करें आप। अब वो आए ऐसे पेंट करना शुरू कर दे तो आप क्या कहोगे? अरे साहब तो देखो जंग लगी है यार, जंग तो साफ कर, इसकी धूल मिट्टी साफ करी नहीं तूने और इसके ऊपर ऐसे पेंट करना शुरू कर दिया, ये तो पपड़ी बन के झड़ के गिर जाएगा। लिहाजा जंग साफ कर, ये धूल मिट्टी साफ कर, उसके बाद में कलर करना ताकि लंबे समय तक टिका रहे। तो कहेगा बात तो ठीक है साहब। तो ऐसे ही जब हम तकरीरें कर रहे हैं, हमारे दिलों पे गुनाहों का जंग लग गया। कल्ला बलराना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कुरान कहता तुम्हारे दिलों पे गुनाहों की वजह से जंग लग गया, चढ़ गया है जंग। पहले इसे साफ करो, उसके बाद में फिर तकरीर का कलर चढ़ाओ ताकि लंबे समय तक टिका रहे। अब जंग तो चढ़ा हुआ, अब उस पर तकरीर पे तकरीर, तकरीर पे तकरीर। जब तक यहाँ बैठे हो समझ में आ रही है, सही कह रहे हैं मौलाना। जब सलात व सलाम हो गया तो कोई खड़े होकर लड्डू खा रहा, तो कोई खड़े होकर केला खा रहा, कोई खड़े होकर चाय पी रहा। ये जायज है? 5 मिनट तुम अपने आप को नहीं रोक पाते हो। 5 मिनट जब तुम अपने आप को 5 मिनट नहीं रोकोगे तो कौन? मौलाना साहब हाथ पकड़ के रोकेंगे तुम्हारा?
मौलाना साहब हाथ पकड़ के नहीं रोकेंगे। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। सिर्फ हमारा काम है तुम तक बात पहुंचा देना और तुम्हारा काम है सिर्फ अमल कर लेना। और पांचवी चीज देखो, पहले रब पूछेगा उम्र के बारे में, जवानी के बारे में, माल के बारे में, खर्च के बारे में। पांचवी चीज रब तुमसे पूछेगा वमाज़ा अमिला फीमा अलीमा, जितनी तुम्हें नॉलेज थी तुमने उस पर अमल किया कि नहीं किया। जब तक तुम्हें पता नहीं था तब तक तुमने उड़ाया, जब तक तुमने खाया। और खाया क्या यार, इस कौम की हाल क्या हो गए। मैंने एक साहब से देखा, मेरे सामने मूंगफली खरीद रहा, मुसलमान, टोपी लगाए हुए, क्या कह रहा है, मूंगफली क्या रेट है। बोला साहब ये 10 रुपए की 100 ग्राम है। तो पहले उसने 3-4 मूंगफली खाई खड़े खड़े वहीं, और फिर कह रहा है कि 10 रुपए की तोल दो। तो ये बताओ जो तूने 3-4 जो खड़े हो गए खाई, ये जायज है या नाजायज। तूने तो रकम उसकी दी जो तूने तुलवाई है। मुसलमान आज हराम खा रहे हैं। कैसे हराम खा रहा है मैं बता रहा हूं कैसे खा रहा है। अंगूर के ठेले पे जाता है, अंगूर क्या रेट, तो कहता है साहब 20 रुपए के 250 ग्राम। तो खट्टे मीठे तो 4-5 तो पहले धक्का खाता, फिर कहता 250 ग्राम दे दो। तो ये जायज है ना जायज, जायज है ना जायज, नाजायज है बिल्कुल। अब बताओ जब 5 अंगूर तूने पहले खा लिया उसका खून बनेगा कि नहीं। जब खून बनेगा तो तेरी रगों में जाएगा कि नहीं। और जब रगों में खून जाएगा तो तेरी वो खून तेरे बेटे के अंदर जाएगा कि नहीं। और जब बेटे के अंदर जाएगा और बेटा कहना ना मानेगा तो तुझे फिर कहने का हक नहीं है कि मौलाना साहब मेरा बेटा कहना नहीं मानता। मानेगा कहां से कहना जब उसकी रगों में तुम नाजायज खून दौड़ रहा है। नाजायज खून का मतलब ये नहीं है कि हराम का खून, मतलब ये कि वो तेरी गिजा जो पेट के अंदर गई है वो नाजायज खून के अंदर दौड़ रहा। फिर कहता मौलाना साहब मेरा बच्चा कहना ही नहीं मानता, तावीज कर दो। अब तो ये तावीज गंडों पे बड़ा मुसीबत आ गई है। जिसके पास जाओ कह रहा करा हुआ है। मौलाना साहब मेरी फाल खोल, करा हुआ है। अरे कहां से कर दिया, कहां से आ गया करा हुआ ये। अब तो मुसलमानों का अकीदा इसी पे रह गया। अगर वो ये ना कहे करा हुआ है तो उसकी दुकान बंद ना हो जाएगी। भाई वो ये ना कहे कि करा हुआ नहीं है तो तुम दोबारा चले जाओगे उसके पास, कभी भी नहीं जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास में आओ या हजरत के पास में आप आओ कि हजरत तावीज दे दो, तो ये क्या लिखेंगे, गाना लिखेंगे उसके अंदर, क्या लिखेंगे, अल्लाह कलाम तो लिखेंगे, कोई नक्श लिखेंगे, किसी आयत के अदद लिखेंगे, ये तो लिखेंगे, इसके अलावा और कुछ तो नहीं लिखेंगे। अब तुमने वो अल्लाह का कलाम सीने के ऊपर रख लिया तो तुम्हें सुकून मिल गया। अरे यार जब अल्लाह का कलाम ऊपर से सीने पे डालने से तुम्हें सुकून मिल जाता है तो उस रब को सीने के अंदर क्यों नहीं बसाते हो। उस कलाम को तुमने ऊपर तो रखा, अरे उस कलाम को सीने के अंदर बसाओ, तुम्हारी जिंदगी भी पाक हो जाएगी, रूह भी पाक हो जाएगी, जिंदगी भी सुधर जाएगी, आखिरत भी सुधर जाएगी। ना तुमने तो ऊपर से पहनना चाहा, ऊपर से रख लो, हाँ अरे पूरा कलाम पाक डाल ले गले में। तो मेरे प्यारो इन तावीज गंडों पे ज्यादा भरोसा मत करो, उस रब के आगे, उस रब पे भरोसा करो। अभी हमारे यहाँ वो मुहर्रम में क्या क्या चलता है, वो मटके घुमा रहे हैं लोग, मन्नत पूरी हो गई लोग घूम गया, आहा मन्नत पूरी हो गई लोग घूम गया। तो मतलब अब मटकों से ही मन्नतें पूरी होंगी, रब की बारगाह मन्नतें पूरी नहीं होंगी तुम्हारी। और जिसका नहीं घूमेगा तो वो खुदा की बारगाह से मायूस होकर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। और रब अपने दरबार से किसी को मायूस होकर नहीं लौटाता। वो रब गफूर रहीम है, वो बादशाह है, सारी कायनात को देता है, तुम्हें क्या मायूस लौटाएगा। अरे ये तो देर अबेर है जो ना मिले, मगर मायूस होकर उसकी बारगाह से कोई नहीं जाता है। मेरे प्यारों उस रब को याद रखो, उस रब ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं उस नेमतों का शुक्राना अदा करो। वो अम्मा बिनेमती रब्बी का फहद्दिस, खूब खूब उस रब की नेमतों का चर्चा करो। अल्लाह ताला तुम्हें दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह मुझे भी तुम्हें भी सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो भी सहवन कसदन गलती हो गई अल्लाह माफ फरमाए। कलमा तय्यबा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।